हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम सेंटर पे आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक देखना। शॉर्टकट में वीडियो है लेकिन जो बातें इसके अंदर बताई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी गलती आपकी पूरा साल बर्बाद कर सकती है, आपकी अब तक की जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर सकती है। इसलिए एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है। तो क्या गलतियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहली मिस्टेक हम देखते हैं, वो है एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे न पहुंचना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम सेंटर पे अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम देना होगा या फिर नहीं होगा, मुझे वो अंदर लेंगे या नहीं लेंगे। तो रिपोर्टिंग एक टाइम होता है आपका। अगर 2 बजे पेपर है तो उसके आधा घंटे ही आपको अंदर बिठाया जाता है, वो होता है रिपोर्टिंग टाइम या फिर क्लोजिंग टाइम। उसके पहले ही आपको पहुंचना है। अब स्टूडेंट क्या होता है, अब किसी का अगर सेंटर, एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो अगर नया है, मतलब अभी तक उसने वो सेंटर देखा नहीं है, तो स्टूडेंट को पता नहीं होता है। और जब वो उस सिटी में जाते हैं तो वो सेंटर पर जाते जाते समय बहुत लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, सेंटर कहाँ पे है, कितना टाइम मिलता है, वो पहले आप देख लो। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो आपका मेंटल, मतलब अगर आपको वो लेंगे भी अंदर, ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन 2 बजे के बाद में तो नहीं लेंगे ना। ठीक है, 2 बजे आपका एग्ज़ाम है तो आप 1:30 बजे, 1:45 2 बजे अगर वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको लेंगे, थोड़ा गड़बड़ होगा। लेकिन 2 अगर बज गए तो उसके बाद आपको अंदर नहीं लेंगे। मतलब क्या कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, कितना समय लगता है, कैसा जाना पड़ेगा, पूरी चीज़ें अंदर पहले ही आपको डिसाइड करके रखना है, पहले ही पढ़ाई करके रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सेंटर आपके लिए नया होता है, उस सिटी में आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो नया होता है। टाइम पे फिर क्या होता है, गड़बड़ ना हो, इसलिए पहली सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और टाइम पे पहुँचना है। ओके, ये सेंटर पे आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आपका जो हॉल टिकट का जो पासपोर्ट है और आपका जो फॉर्म में पासपोर्ट लगाया है वो दोनों भी सेम होना चाहिए। ध्यान में रखना। स्टूडेंट का क्या रहता है कि जब वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो अलग वाला पासपोर्ट लगा देते हैं और अब वो जो फॉर्म है उसके ऊपर लगाने के लिए वो नया वाले पासपोर्ट निकाल लेते हैं और वो जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। जो पासपोर्ट आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है वही पासपोर्ट आपके फॉर्म के ऊपर चिपकाने होना चाहिए, वहाँ पर आपकी साइन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ है। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पासपोर्ट डिफरेंट है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। हर कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन है, लेकिन आपका 5-10 मिनट वो वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। मतलब आप थोड़े बोल सकते हैं कि क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा आप ट्रबल में पड़ सकते हो। तो ये दूसरी सेंटर पे चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो सेंटर पे आपको ध्यान में रखनी है वो है आपको आधार कार्ड या फिर कुछ ना कुछ आपके साथ में होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम फॉर्म में जिसका नाम डाला है वही स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आया, ये कंफर्म होना चाहिए। उसके लिए आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आधार कार्ड पे नेम है वही आपके एग्जाम में होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, आधार कार्ड पे थोड़ा नेम अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वो बचपन में निकाला होता है तो वहाँ पे स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाता है और फॉर्म में फिर अलग होता है नाम। तो ये मत करना। जो फॉर्म है और जो हमारा आधार कार्ड है उसका नंबर सेम होना चाहिए। जिसका सेम नहीं है वो अपडेट कर सकते हो अपना आधार। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, या फिर आधार के साथ कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है एज अ प्रूफ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। आपका सेकंड, ये थर्ड वाला जो बात है वो चीज़। उसके बाद फोर्थ है, एक पेन आपको कैरी करना है, क्योंकि आपको रफ पेपर्स देंगे उसके लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल आपके साथ होनी चाहिए कि जब कभी भी आपको पानी पीना हो तो आप वहाँ पे पी सकते हो। लेकिन बॉटल हमेशा कंप्यूटर से थोड़ा दूरी रखिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और पेन हमेशा लेके जाइए, क्योंकि अंदर पेन दे या फिर ना दे उससे बेहतर है कि एक पेन और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल हम जो है ट्रांसपेरेंट बॉटल हमको लेके ही जाना है। उसके बाद 5th नंबर का जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है ड्रेस कोड के बारे में। ड्रेस कोड क्या है सर? तो सिंपल ड्रेस, ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं होता है सीटी का कि या ये ड्रेस लेके जाओ, मतलब ऐसा ड्रेस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिंपल ड्रेस अगर आप लेके जाओगे तो आप कंफर्टेबल होंगे और जो एग्जामिनर है, जो सेंटर पे जो लोग हैं वो भी कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो सिंपल ड्रेस, टी-शर्ट, जींस एकदम परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में 6 नंबर का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है स्टे रिलैक्स व्हेन गोइंग फॉर एग्जाम। एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसा युद्ध नहीं करना है। पूरा आपको एकदम फीलिंग आएगा कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें जो फ़ी आपने दी है वैसे ही आपको पूरा अपनी सीट मिल जाएगी। प्रॉपर वहाँ पे लोग होंगे आपको बताने के लिए, सारी चीज़ होंगी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहना है। ओके, घबराओगे
लोगों से डरोगे बात करने में तो कुछ नहीं, मतलब जो आपको प्रॉब्लम है कंप्यूटर पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो सीधा आपको वो जो टीचर है वहाँ पे उसको बता देना है। अगर आपने 5-10 मिनट अगर लेट कर दिया तो आपके 5-10 मिनट चले जा सकते हैं। तो कोई भी अगर टेक्निकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा डायरेक्टली वो टीचर्स को बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो टीचर्स को बता सकते हो। रिलैक्स रहना है, कोई डरना नहीं है किसी से, ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई हम गुनाह करने नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये 6 नंबर का जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, स्टे रिलैक्स व्हेन गोइंग फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स थे, मुझे लगता है आपको मालूम होने चाहिए। एग्जाम पे जाते वक्त आपको ये गलतियां नहीं करना है। सबसे जो कॉमन मिस्टेक होती है ना वो होती है एग्जाम सेंटर पे टाइम पे ना पहुंचना, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि सेंटर नया होता है, पता नहीं होता कैसे जाए, क्या जाए, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा। पहले ही पूरी तैयारी करके देख लो ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो, बाद में आपका दिमाग फट ना जाए, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम टाइम पे आप पहुंच नहीं रहे हो, आपको सेंटर पता नहीं है, आपको पता नहीं कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे, तो फिर आपका जो माइंड है ना वो ट्रबल में रहेगा, तो उसका असर पूरे आपके एग्जाम में पड़ सकता है। इसलिए ये पॉइंट्स थे, ये कुछ बातें थे मुझे आपको बतानी थी, और आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। कौन से ऐसी गलती थी जो आप कर सकते थे, कमेंट करके बताना, जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।